बिल्कुल सही। चलिए अब एक्सरसाइज 8.1 कराते हैं। सभी लोग अपना ट्रिगो का बुक ले लेंगे, ठीक है। और प्रश्नावली आपका 8.1 का क्वेश्चन है। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग ट्रिगो का, क्लास 10 का ट्रिगो का प्रश्नावली 8.1। पहला आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसका बी समकोण है, ठीक है। त्रिभुज एक एबीसी जिसका बी समकोण है। AB बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर और BC कितना है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं ABC और समकोण कहां पर है, B पर। देखो तो आपका समकोण ही ना है, तो क्या करेंगे B पर समकोण बना देते हैं और यहाँ पर A लिख देते हैं, यहाँ पे C लिख देते हैं, ABC। अब इसमें दिया है कि ABC जिसका B समकोण है, AB बराबर कितना दिया है 24, यानी आपका दिया है 24, ठीक है, सेंटीमीटर। ये आपका 24 सेंटीमीटर और BC कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। देखो त्रिभुज ABC में आपका BC क्या होगा, लंब होगा, सॉरी BC आपका लंब होगा और AB क्या होगा, आधार होगा, और AC क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा, यानी ये आपका H हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला किसका मान निकालना है, तो साइन A का मान निकालना है, इसके बाद कॉस A का मान निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका साइन C का मान निकालना है और कॉस C का मान निकालना है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कैसे बनाएंगे। तो पहले क्या करते हैं, H का मान निकाल लेते हैं। H कितना आएगा, क्योंकि साइन में आपका H आता है, यहाँ पे P दिया है, B दिया है, यानी P का मान कितना दिया है 7 और B का मान कितना दिया है 24। तो अभी मैंने आपको बताया H बराबर क्या होता है √3² प्लस B², ठीक है। P का मान कितना है 7 का स्क्वायर, B का मान कितना है 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना आएगा 576। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 625। H कितना आ गया हमारे यहाँ से, H का वैल्यू कितना आ जाएगा, H का मान 25 आ जाएगा, ठीक है, यानी 25 सेंटीमीटर हमारा H आ गया। चलिए आगे हम लोग इस क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन क्या है, साइन A। देखिए एंगल कौन सा, ये वाला है ना, साइन A पूछा है, इसके लिए P क्या होगा, A होगा, और H का वैल्यू अभी मैंने निकाला है, H कितना है 25 सेंटीमीटर। तो हम पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखो जिस हमें अगर परपेंडिकुलर निकालना हो तो किसी एंगल के सामने देखते हैं, ठीक है जी, जो एंगल यहाँ पे दिया रहता है उसके सामने देखेंगे तो क्या आ जाएगा P हो जाएगा, और जिसके साथ कोण बनता है वो B होता है, ठीक है, और एक का H कॉमन होता है सबके लिए। तो साइन A क्या हो जाएगा P बटा में H, यानी साइन A बराबर हो जाएगा आपका BC बटा में AC, और BC कितना दिया है 7 और मैंने AC अभी निकाला, H का वैल्यू 25, तो 60 बटा 25 आ गया। इसके बाद cos A बोला है, cos A क्या होता है फॉर्मूला, cos का B बटा में H होता है, ठीक है। cos का फॉर्मूला क्या होता है B बटा में H। B कितना दिया है इसका AB, तो यहाँ लिख लेंगे AB बटा में H कितना है AC बराबर AB कितना है 24 और आपका AC कितना है 24 बटा 25, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला है, साइन C बोला है, साइन C, ठीक है। इसको गौर से देखिए, साइन C यानी इसके लिए, यानी यहाँ पर एंगल चेंज है, तो इसके लिए आपका PA नहीं होगा। मैंने क्या बोला था, एंगल के सामने देखना है आपको। एंगल के सामने क्या है, ये है ना, एंगल के सामने आपका ये, तो P इसके लिए ये हो जाएगा। यानी यदि हमें साइन C निकालना है तो साइन C का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस। तो इसके लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, AB होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे AB और बटा में हाइपोटेनस कितना है AC। AB कितना है 24, AC कितना है 25 आ गया। अब लिखेंगे cos C, ठीक है। cos C क्या होता है, बेस बटा में हाइपोटेनस, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा BC, तो यहाँ पे लिखेंगे BC बटा में हाइपोटेनस क्या होगा AC हो गया। BC कितना है 7 और AC कितना है 25। तो ये हमारा रहा पहला प्रश्नावली 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसको लिख लीजिए, बहुत आसान है आपका, बहुत इजी है और इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वन आवर का क्लास चलेगा ये, ठीक है। 1 आवर में आपका
यहाँ तक हम क्वेश्चन कर रहा है, जहाँ तक आपका हो 5-6 तक। इसके बाद नेक्स्ट आपका लेक्चर में हो गया सब लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, प्रश्नावली 8.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, ठीक है। चलिए सेकंड पे आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, एक चित्र दिया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे एक आपका चित्र दिया हुआ है। चलिए चित्र को हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। चित्र बना लेते हैं। चित्र दिया है कि ये आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका 13 दिया हुआ है, 12 दिया है, 13 दिया है। और यहाँ पर दिया है P Q R। ये P है, ये आपका Q है, ये आपका R है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, टाइम P माइनस कॉट R। बहुत आसान क्वेश्चन है। टाइम P माइनस कॉट R का वैल्यू पूछा है, ठीक है। टाइम P माइनस कॉट R का। अच्छा बताओ टाइम और कॉट में, ठीक है, यानी टाइम थीटा बराबर क्या होता है, P बटा में B। अब बताओ इस त्रिभुज में आपके समकोण कहां पे, Q पे, ठीक है। और ये पूछा है और ये पूछा है, ठीक है। टाइम P पूछा है यहाँ पे, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा, ठीक है। और ये हमारा दिया नहीं है, H दिया है, P दिया है। तो यहां से देखो ये आपका H हो गया, H का मान कितना दिया है 13, P का मान कितना दिया है 12, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे B आपका बेस निकाल लेते हैं यार। इसको आप ऐसे ही आपका यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका PQ दिया है, PQ इक्वल टू दिया है 12 और PR दिया है आपका 13। तो यहाँ पे QR निकाल लीजिए। QR बराबर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो QR इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो आपका कितना आ गया, 169 में से 144 को घटाएंगे 25, ठीक है। तो आपका QR का वैल्यू कितना आ गया, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, ठीक है। ये आपका आ गया 5 यहाँ पे। इसका वैल्यू मैंने अभी निकाला तो कितना आया 5 आ गया, ठीक है। अब चलिए टाइम P निकालना है। टाइम P यानी इसके लिए P हो गया है और B हो गया है, ठीक है। तो टाइम P माइनस कॉट R। तो टाइम P के जगह पे क्या लिखेंगे, तो QR बटा में PQ माइनस कॉट R। यानी इसके लिए P हो जाएगा ये और B हो जाएगा ये। और कॉट बराबर क्या होता है, B बटा में P होता है। तो B कितना है इसके लिए, इस एंगल के लिए B 5 है और P कितना है 12 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा QR बटा में PQ, ठीक है। चलिए QR का वैल्यू यहाँ पे लिखो। QR कितना है 5, QR कितना है 5 है और PQ कितना है 12, 5 बटा 12 माइनस QR कितना है 5, PQ कितना है 12, यानी 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12 कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी आपका इस क्वेश्चन का वैल्यू 0 आ गया। समझ में आया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीरो आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना इसको सब लोग, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड है, थर्ड है, थोड़ा वो था आपका सेकंड, ये आपका थर्ड है ना, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि sin a बराबर 3/4, यानी यहाँ पे दिया है sin a बराबर 3/4, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, cos a और tan a का मान निकालना है। क्या निकालना है, cos a और tan a का मान निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। जब sin थीटा बराबर क्या होता है, p बटा में h होता है। तो sin a के जगह पे क्या लिखेंगे, p बटा में h बराबर कितना हो जाएगा 3/4, यानी p बराबर कितना दे दिया 3, h बराबर कितना दे दिया 4, ठीक है। 3 और 4 दिया। cos में क्या आता है आपका b आता है ना, cos में b आता है। तो यहां से हम क्या करते हैं, b निकाल लेते हैं। b बराबर कितना हो जाएगा h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। h कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। h आपका 4 का 16 माइनस 9 बराबर कितना आ गया √7, यानी b के बराबर कितना आ गया √7 आ गया, ठीक है। अब यहां पे चलो cos a बराबर क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बटा में h होता है। b अभी मैंने क्या निकाला √7, h कितना है 4, ठीक है। ये आपका आ गया। टाइम a बराबर कितना होता है, p बटा में b। तो b कितना दिया है आपका 3 दिया है
और बी कितना दिया √7, तो 3/√7 ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। तो तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है, यानी एक आपका दिया है, यदि उससे हमें कन्वर्जन करना है तो आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। लिखो, इसको लिखो। हो गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आपको समझना है, ठीक है, बहुत आसान है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का दिया है कि 15 cot A बराबर 8। क्या दिया है? 15 cot A बराबर 8 दिया है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। क्या निकालना है? साइन ए और सेक ए का मान निकालना है, ठीक है। चलिए 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, तो cot A बराबर हम क्या लिख सकते हैं? यहां से cot A बराबर 8/15 लिख सकते हैं क्या? ठीक है। cot का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया। cot का फॉर्मूला क्या होता है? cot A बराबर टाइम बराबर होता है p/v, तो cot बराबर क्या हो जाएगा? v में p हो जाएगा। v में p = 8/15, यानी b का मान कितना दिया है? 8 और p का मान कितना दिया है? 15। v बराबर कितना हो गया? 8 और p कितना हो गया आपका? 15 हो गया, ठीक है। हमें क्या पूछा है? साइन पूछा है ना, साइन पूछा है, तो साइन है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? p में h। अब बताओ हमें h निकालना है, यहाँ पर h नहीं दिया है। h का फॉर्मूला क्या होता है? h बराबर p² प्लस v²। तो यहाँ से आपका h निकाल लो। p कितना दिया है? 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 289। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 17। यानी h का मान कितना आ गया? 17 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से साइन ए बराबर कितना आ गया? p कितना दिया है? 15। 15/17 आ गया, ठीक है। चलिए अब इसकी बात करते हैं सेक ए का। यानी सेक ए बराबर क्या होता है? cos का उल्टा होता है। cos क्या होता है? b/h। तो कितना हो जाएगा? h/b हो जाएगा, यानी h/b। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक ए बराबर h कितना दिया है? 17 और b कितना दिया है? 8। तो ये आपका हो जाएगा 17/8, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन था, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 5 नंबर देखिए, वो तो आपका आसान क्वेश्चन है सब। सेक थीटा इक्वल टू 13/12। 13/12। तो और सारे जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है सबका वैल्यू निकालना है। यानी सेक का मान दिया है और आपको क्या क्या निकालना है? तो साइन का मान निकालना है, कॉस का मान निकालना है, टाइन का मान निकालना है, कॉट का मान निकालना है, 1 2 3 4, और इसके बाद कॉसेक का मान निकालना है, कॉसेक थीटा, ठीक है। ये दिया हुआ। अब बताओ सेक का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का होता है v/h, सेक क्या होता है? h/v। तो सेक इसके जगह पे h/v लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा? 13/12, यानी h की जगह पे क्या दिया है? 13 और b की जगह पे क्या दिया है? 12। तो यहाँ पे लिख लेंगे h बराबर 13 और b बराबर 12, यानी इसमें p नहीं दिया है, p निकाल लेते हैं। p बराबर क्या होता है? h² माइनस b²। h का स्क्वायर है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 12 कितना होता है? 144। तो 169 में से 144 घटाएंगे कितना आएगा? 25। तो आपका p कितना आ गया? 5, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको मजा आएगा क्वेश्चन में, ठीक है, कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h। अब बताओ h दिया है, b दिया है, p मैंने निकाल दिया। अब तो आसान है बनाना। p का वैल्यू क्या होगा? 5। h कितना दिया है? 13, यानी 5/13 आ गया। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। यदि हमें कॉसेक का मान निकालना है तो क्या करेंगे? इसका उल्टा कर देंगे, h/p हो जाएगा, यानी 13/5 आ जाएगा, ठीक है। cos थीटा क्या होता है आपका? b/h। b कितना दिया है? 12 और h कितना दिया है? 13, यानी सेक का वैल्यू दिया है, तो सेक का उल्टा क्या होता है? b होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा b, यानी 12/13। अब देखो यहाँ पे टाइम क्या होता है? टाइम थीटा बराबर क्या होता है? p/b होता है।
P आपका कितना है 5 और B कितना है 12, तो 5/12 हो गया। ठीक है, अब tan का उल्टा क्या होता है cot होता है, तो cot थीटा क्या हो जाएगा B/P हो जाएगा, यानी 12/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो गए। ठीक है।